हाय फ्रेंड। आज आप और हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है। मतलब इतिहास क्या है, कभी सोचा है? अब कई स्टूडेंट से पूछो कि इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो कई लोग तो कहते हैं अरे यार इतिहास क्या है, रटना है, बस तिथियों का है, तिथियाँ रट लो तो इतिहास नहीं। इतिहास एक ऐसी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपका इंटरेस्ट और हो जाएगा। पता है इतिहास आप लोगों को क्यों बोरिंग लगता है? आप ये तो नहीं जानते हो कि इतिहास क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी परिभाषा, इसका शब्द अर्थ क्या है। बस पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ेंगे आधुनिक, फिर पढ़ेंगे मध्य, फिर पढ़ेंगे तब प्राचीन। अब ऐसा कभी होता है? अभी जैसे आप अपने परिवार के बारे में बताओ, कभी आपने अपने आपके बारे में लिख दो, कभी अपने पापा का, फिर लास्ट में। ऐसे नहीं आएगी समझ में कुल का क्या है। वैसा ही इतिहास है, कभी इतिहास रटा नहीं जाता है। और अगर आप क्रम से पढ़ोगे तो कभी रटोगे नहीं, आराम से पढ़ोगे। तो मतलब इतिहास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ। मतलब प्रथम बार इतिहास का उल्लेख क्या होता है, पहले यही है। प्रथम बार इतिहास का उल्लेख अर्थवेद में हुआ था। अर्थवेद, ये तो अर्थवेद में हुआ था। अब इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। इति हा प्लस हास बराबर इतिहास। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा, निश्चित, निश्चित रूप से। इसका निश्चित रूप से ऐसा ही इसका था, निश्चित ऐसा ही था, यह अर्थ है। और जिसको यूनानी में हिस्ट्री, हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ है शोध। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इन्होंने द हिस्ट्रीज, ये उनकी किताब है। हेरोडोटस, ये इतिहासकार हैं, इतिहास के पिता कहे जाते हैं, इतिहास के पिता। इन्होंने ही इसका उल्लेख किया कि इतिहास क्या है, ये इतिहास। पता है, और बर्नी जो बहुत फेमस इतिहासकार है, बर्नी कहता है, बर्नी अपनी किताब तारीख़ फिरोज शाही में कहता है कि इतिहास विज्ञानों की रानी है, विज्ञानों की रानी है। अब ये ऐसा क्यों कहता है, सोचा तो नहीं है। चल फिर इसलिए कहता है कि अपन इतिहास में पता है क्या क्या पढ़ते हैं, बहुत कुछ इतिहास में ही पढ़ते हैं, सब कुछ। जैसे कि समाज विज्ञान, समाज पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास में राजनीति और समाज, राष्ट्र, राजनीति और कला और विज्ञान पढ़। जैसे कि अब जैसे वो हड़प्पा सभ्यता के अपन सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं
और उसका कैसा क्या माहौल था वो भी पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इतिहास एक विज्ञानों की रानी है। और अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, अबुल फजल कहता है किताबें अपनी अबुल फजल कहता है कि इतिहास वह दवा है जो हर रोगों को ठीक कर सकती है। सही है ना। अपन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और जो कॉलिंग जो EH कार हैं बहुत, इतिहास ऐसी दवा है जो हर रोग को ठीक कर सकती है, जैसे कि अपन को कुछ मतलब ऐसा भविष्य कुछ अपने भविष्य में अपना कुछ गलतियाँ हो गई या अपने वर्तमान में कुछ गलतियाँ होंगी तो उनका सुधार इतिहास से किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में कहता है कि इतिहास राजा को इतिहास हर समय हर दिन श्रवण करना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने बहुत से राजा इतिहास को श्रवण करते रहते बहुत अच्छा राज किया। और EH कार कहते हैं कि इतिहास EH कार की भी सुन रही कार कहते हैं इतिहास वर्तमान व अतीत का एक अनवरत संबंध है। मतलब अपन में जो मतलब भविष्य जो वर्तमान में चल रहा है उसमें क्या गलती है तो अपन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और अब जो इतिहास अपने भारत के सबसे प्रथम कल्लड़ कहते हैं, जो इतिहासकार के अतीत की घटनाओं का लिपिबद्ध करता है वो है कभी भविष्य में किसी भी गलती से मुक्त होता है। इसलिए कह रहे हैं इतिहास पढ़ना भी ज़रूरी है। इतिहास क्या है इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है इतिहास को। हो गया। ठीक है, नमस्ते। थैंक यू आप हमारी वीडियो देखने के लिए। बस इतना ही है।